अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो टॉपिक से आपसे डिस्कस करूँगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के 6 सूबों में सरगर्म हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि पाक अफ़गान जो कशीदगी बल्कि जो जंग है जिसके ऊपर आर्जी जो है कल 6 बजे शाम तक सीज़ फायर हुआ है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है कि और क्या पाक अफ़गान मामले का हल सिर्फ अस्करी है यानी कि जंगो जदल है। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि पाक अफ़गान जंग के खित्ते और स्पेशली पाक चीन तल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात अवाम की हालत ज़ार से मुतल्लिक हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है, बल्कि इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें भी अगर हम शामिल कर लें मरकज़ी हुकूमत के साथ, तो अवाम के मसाइल हल करने में कितनी कामयाब हैं या फिर कितनी संजीदा हैं। आज वज़ीर आला पंजाब ने एक इजलास की सदारत की है। उन्होंने कहा जी इंतशार फैलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ये TLP के पुरतशद्दद एहतजाज के बाद फैसला उन्होंने कहा कि जांच किया है। ये डिस्कस करेंगे कि क्या किसी भी एहतजाज पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। ये डिफरेंट हमारे पास ओपिनियंस आएंगी क्योंकि हमारे चारों जो गेस्ट हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से उनका ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है कि उनके पॉलिसीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट है। इसके अलावा जो आजकल हम देख रहे हैं कि हुक्मरानों की अमेरिका की कुर्बत के लिए कोशिशें जो हैं बड़ी मैं कहता हूँ अनटायरिंग कोशिशें कर रहे हैं और उसमें कोई लेवल्स भी नहीं रखे हुए, तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुज़र हो सकती हैं फ्यूचर में। और अमेरिका से कुर्बत की जो कोशिशें हैं और पाक चीन तल्लुकात, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि चीन के साथ जो स्ट्रेटजिक हमारी डेप्थ है, जो हमारी जियोग्राफिकली हमारी पोजीशन है, उसमें चीन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर बात करेंगे। कल जो PPP और आज भी न्यू दिल्ली की लीडरशिप की मुलाकात हुई है, ये भी अंडर डिस्कशन आएगी और इसमें ये मैं अपने गेस्ट जो हमारे मेहमान हैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि इख्तलाफात बुलाकर बतौर इत्तेहादी चलने पर इत्तेफाक हो गया उनका। ये हर एक डेढ़ माह के बाद ऐसा होता है कि लफ्ज़ी जंग होती है और उसके बाद कुछ दो जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद ये सेटलमेंट हो जाती है। तो ये डिस्कस करेंगे कि ये जो PMLN और PPP का गैर फितरी इत्तेहाद है, क्या ये अवाम की भलाई की खातिर है या इक़्तिदार के लिए है। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला के PK मुंतखब होना तहरीक इंसाफ के लिए कितना फ़ायदा मंद है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आखिर कब तक मैं आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में सरदार आसिम जवेद साहब हैं, यूरिस्ट भी हैं, एनालिस्ट हैं। सरदार साहब वेलकम टू द शो। खालिद भट्टी साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम PPP। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और राजा हसाम कियानी हैं, इनका जो ये भी जूरिस्ट है। मेरे ख्याल में आज सारे जूरिस्ट ही हमारे पास हैं, लेकिन तो शुक्र है कि इनका ताल्लुक़ किसी न किसी जमात से है। राजा हसाम कियानी PMLN से ताल्लुक़ है जी, वेलकम टू द शो। और रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं एनालिस्ट भी हैं, PTI से इनकी मोहब्बत भी है, प्यार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जी हमें PTI का नाक है। वेलकम टू द शो जी। सरदार साहब आपसे, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा जी दहशतगर्द जो है अफ़गानिस्तान के 6 सूबों में सरगर्म है, तो ये अब ये सबको क्यों नज़र आने लग पड़े? क्योंकि अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत आई थी 4 साल कबल, तो उसको सब ने वेलकम भी किया था। तो ये कोई पुरानी हिस्ट्री 90s की तो नहीं रिपीट करने जा रही है लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। अब देखें कि एक तो जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हुकूमत आई है, काफ़ी नेगोशिएशन हुई है, उसके बाद तमाम ममालिक की मुश्तरका रजामंदी के साथ तालिबान को वहाँ पे जो है वो इंटरम उनकी गवर्नमेंट कायम की गई थी और उस वक़्त उनको कुछ चीज़ें भी दी गई थी कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाने हैं। तो अभी तक तो जो उनको स्टेप्स दिए गए थे, जो चीज़ें तय हुई थी, मेरे ख़्याल से तालिबान जो हुकूमत है वो उन मकासद को लेने में कामयाब तो नहीं हो सकी।
ये जो अभी ताजा रिपोर्ट आई है कि अफगानिस्तान में जो है वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज हैं, ये आज की है जी। जी आज की, ये बात तो दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान बेस्ड तालिबान है, जो टीटीपी पाकिस्तान है, उसके दहशतगर्द और खासतौर पर BLA के दहशतगर्द तो वो वहां पे मौजूद हैं। और आया कि उनका वो तालिबान के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन है या वो छुपे हुए हैं और उनके साथ उनसे छुपकर वो ये तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसकी डायरेक्ट जो है वो एविडेंस तो इस वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन उन तालिबान की वजह से और BLA के दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो पहले ही इतने नॉर्मल नहीं रहे आज तक, वो मजीद कशीदा हो गए हैं। और अभी आपने देखा है कि इस वक्त उस बॉर्डर पे जो है अभी एक जंग के हालात पैदा हो चुके थे, जो मैं ये समझता हूं कि सऊदी अरब और कतर और इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं उनकी मदाखलत की वजह से और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की होशमंदी की वजह से लेकिन वो सीज फायर का एक मामला हुआ है। लेकिन भाई साहब, जो परसों तशवीश का इजहार किया और स्ट्रांगली चीन ने, मेरे ख्याल कल जो हुई है जंगबंदी, वो चीन के जो है जोर डालने पर हुई है। ये देखें कि चीन का इस वक्त एक मेजर स्टेक है, चीन वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में भी चीन की इन्वेस्टमेंट है और वहां पर अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में भी चीन काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस लिहाज से चीन जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के जो अगर ताल्लुकात कशीदा होंगे तो किसी दीगर ताकत को यहां पे आने का मौका मिलेगा या उसकी इंटरवीन होगी, तो जाहिर है कि चीन एक लोकल ताकत है। सर जवाब दीजिए, मुतासर इस सारी सिचुएशन में, इस कशीदगी में अमेरिका का जो है बगराम का एयर बेस जो है उसकी डिमांड करना और तालिबान का इनकार करना, कितने % इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी जी? ये देखें कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो अगर तालिबान जो है उन्होंने बगराम एयरबेस जो देने को इनकार किया है, ये देखें कि अमेरिका जो है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हिस्ट्री उसकी ऐसी है कि वो आज तक किसी का दोस्त नहीं रहा, वो तो सिर्फ मफाद का दोस्त है। तो पाकिस्तान को उसने मल्टीपल टाइम जो है वो यूज किया है। आप देखें कि जब रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, उस वक्त जहाद का किस तरीके से पाकिस्तान में प्रचार हुआ और पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के बाद वो जहादी जो है उनको वो छोड़ दिया और पाकिस्तान ने उसके बाद किस तरीके से हालात फेस किए हैं, ये मेरे अलावा आप भी जानते हैं। राइट। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका पे एतबार नहीं करना चाहिए और ये जो उन्होंने इनकार किया है ये दुरुस्त फैसला है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है इनकार किए या इकरार। नहीं, देखें, इनकार तो किया जा सकता है, इसमें आपको आपके अंदर विल होनी चाहिए। भुट्टो जैसा लीडर लाए ना, फिर गर्दन भी लंबी करानी पड़ती है। भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि 6 सूबे, ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं, खैर अक़वाम मुत्तहिदा की जो बात है, जो उसका रोल है इस वक्त, मेरे ख्याल में हमें भी यूरोप और अमेरिका की तरह उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका रोल अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज वो कह रहे जी 6 सूबों में दहशतगर्द जो हैं वो सरगर्म अमल है। ये आप मुझे बता दीजिए, पाक अफगान जो कशीदगी हुई है इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? और ये जो कशीदगी या जंग भी हुई है, इसमें बगराम एयर बेस की डिमांड जो है और उनका रिफ्यूज़ल, और ये भी माइंड में रखिएगा कि दूसरी तरफ उधर भी लगता है कि गवर्नमेंट टॉपल होने जा रही है, कि शुमाली इत्तेहाद जो है चढ़ाई कर रहा है। पहली बात तो बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ जो रजीम है, अभी तक 1-2 मुल्क हैं जिसमें रशिया है, एक आध और मुल्क है जिसने उनको तस्लीम किया है, वो लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है अफगानिस्तान की, अबूरी हुकूमत है। और ये तय हुआ था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो जिस दोहा मुआहदे के तहत अमरीकी फौजें निकली, तालिबान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया और वो निकल गई, उस एग्रीमेंट में ये था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी जिसमें बाकी की जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे, सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट नहीं होगी। अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, ये भी तो ऐसी ही थी ना जी? वो भी ऐसी थी। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हैंड पिक गवर्नमेंट्स आएंगी, मसलन अमेरिकन ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी 2001 के बाद, जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई, तो उन्होंने इंडिजिनस पॉलिटिकल प्रोसेस को अफगानिस्तान में नहीं शुरू किया। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश नहीं हुई, वॉर लॉर्ड्स के जरिए मुल्क को चलाया जाता रहा अपनी मर्जी से। आपको दुनिया की तारीख में शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो, जब आखिरी इलेक्शन हुआ था अशरफ गनी का डॉक्टर अब्दुल्ला से, उसके नताइज का आज तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनका मुआहदा करवा दिया अमेरिका ने, डॉक्टर अब्दुल्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया
और अशरफ गनी जो है वो सदर बन गए। तो जब इस तरह का प्रोसेस होगा और इस तरह की जमहूरियत होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा जो हमारे सामने निकला है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा, ये पहली रिपोर्ट नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा की, ये इस साल में तीसरी रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की। इससे पिछली रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 28 ग्रुप हैं दहशत गर्दों के जो अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, और ये तसलसल के साथ रिपोर्ट्स आती हैं। जहां तक आपने ये बात की है अक़वाम मुत्तहिदा, जाहिर है वो ताकतवरों का हाथ रोकने का इदारा तो है नहीं है, ताकतवर अपनी मर्जी करते हैं, वो तो उनकी बांदी बन चुकी जाहिर है वो ऐसे ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जो ताकतवर होगा वो डिक्टेट करेगा और जो कमजोर हैं वो उनकी बात मानते हैं। फिर इनकी करारदादों का फायदा क्या, क्यों देते हैं ऐसी करारदाद? देखें ये जो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, देखें उसकी एक बुनियादी वजह है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अक़वाम मुत्तहिदा का हो, IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, जो आलमी मालियाती और सियासी निज़ाम है, ये अमेरिका और साम्राज्य ममालिक के गिर्द घूमता है। ये जिसको हम कहते हैं ना कि जो है आलमी शऊर और जो है वो आलमी दुनिया, और ये इससे मुराद 5-6 मुल्क हैं। वो अपने मफादात के लिए जो चाहते हैं वो करते हैं, वो दुनिया को डिक्टेट करते हैं। असल में मसला ये है कि जो गरीब मुल्क हैं, जो कमजोर मुल्क हैं, उनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। जो ताकतवर मुल्क हैं उनका आपस में इत्तेहाद है, वो मिलजुल के सारा कार्रवाई करते हैं। एक शख्स ने बेड़ा उठाया था ना जी, उसको उस समेत शाह फैसल समेत जी वो सारे एक एक करके एलिमिनेट हो गए, उन्होंने उनके बकौल निशान इबरत बना दिया, उन्होंने बना दिया। अच्छा, अब मसला ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये कोई आइडियल दुनिया नहीं है, कैपिटलिज्म है, उसकी हाईएस्ट फॉर्म जो है वो साम्राज्य है, और वो डिक्टेट करते हैं दुनिया को। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम उससे लाताल्लुक तो नहीं रह सकते। अब जहां तक UN का ताल्लुक से ज्यादा वो फिर शेर आ जाता है, कुछ ओंजवी रावा होती जी वो सारे मिसाल हैं, बिल्कुल। हमारे हुक्मरान तो खुद चाहते हैं कि हम उनके पाँव में पड़े और जाके उनकी माने जाके बात दें। वजह ये है, देखें हमारी एक हिस्ट्री है, हमारे जो 76-77 साल से हमारी जो तारीख है उसमें ज्यादातर हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं। उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो भी, और जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बाकी से वो भी। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि अगर हमें अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, और कहते हम ये हैं, उसका जवाब हम ये देते हैं कि हमारा मुकाबला अपने से कई गुना ज्यादा बड़े दुश्मन के साथ है, इंडिया के साथ है। और इंडिया के मुकाबले में अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो सबसे बड़ी दुनिया की ताकत है हम उसके साथ रहे। 2 ही ताकतें थी, सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। अब जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया और उसके बाद चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू किया, तो हमने जो है अपनी पॉलिसी बनाई कि दिफाई लिहाज से हमने अमेरिका और यूरोप पे अपना जो इन्हिसार था उसको कम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अपना मौशी इन्हिसार है, जो मालियाती इन्हिसार है, वो हम यूरोप और अमेरिका पे खत्म नहीं कर सके। लेकिन बड़ी साहब, अगर वर्ल्ड की तारीख का हम जायजा लें जी, तो किसी भी USSR का जब कोलैप्स हुआ, जब उनके हिस्से बखरे हुए जी, तो 2013 में जब शाम पे बेड़ा जब अमेरिकन आया और उसके बाद रूस ने अपना बेड़ा खड़ा किया, जी, जी, तो दैट वाज द टाइम के 23 साल मतलब कौमों की जिंदगी में थोड़ा अरसा होता है, जी, जी, रीइमर्जेंस एज ए सुपर पावर रशिया की दोबारा हो गई। जी, जी। तो आज मेरे ख्याल में वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड थी वो नहीं है, मल्टीपोलर है वर्ल्ड जी। वो अपनी जगह। देखें बात यह है कि जो रूस है जी जी यूक्रेन जंग की वजह से, आप देखें उसने सीरिया में अमेरिका को टक्कर ली अमेरिका के साथ, लेकिन ना फलस्तीन में ली, ना अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में उसने किसी का साथ दिया, हालांकि उसका दिफाई मौदा है। आर्मीनिया में हम थे ना जी। नहीं, आर्मीनिया, हम तो अजरबैजान के साथ थे। रूस का दिफाई मौदा है आर्मीनिया के साथ, लेकिन वो उस जंग में नहीं है। उसकी वजह है कि जो यूक्रेन की जंग है उसने रूस को मुकम्मल तौर पर कंज्यूम कर लिया, वो इस पोजीशन में नहीं है। एक लगा डिबेट है इस पे, बड़े प्रोग्राम हमने किए भी हैं, लेकिन वो उसकी सलामती का मामला था, जाहिर मैं जस्टिफाई करता हूँ। नहीं, मैं उस पे नहीं आ रहा, मैरिज पे नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताइएगा, फिर आगे चले जी, कि अब ये कशीदगी जो इस वक्त हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए जी जी पाकिस्तान के ऊपर जा रही है, तो हमें एज ए पाकिस्तानी किसी तौर भी कबूल नहीं है जी जी। तो, लेकिन ये जो इस वक्त कशीदगी है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है, और क्या पाक अफगान मामले का हल सिर्फ अस्करी है? देखिए, इसका किसी भी मसले का हल अस्करी तो नहीं होता। आप जंग के बाद भी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जंग के बाद ये होता है कि पता होता है कौन फातेह है और किसको शिकस्त हुई है, और इसलिए डायलॉग करना ही पड़ता है। डायलॉग करना पड़ता है, लेकिन आप डायलॉग या तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं या पोजीशन ऑफ वीकनेस से करते हैं। तो जंग फैसला कर देती है कि कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, फिर मुज़ाकरात के लिए जंगें होती हैं। ये बेसिकली उसी के लिए होता है, करने के लिए। आपका टेक इसके ऊपर, ये तो एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई
उसके अलावा ज़रा मैं चाह रहा हूँ पूरा सवाल ही आपसे करने फिर आगे चलते हैं कि ये कशीदगी कैसे जो है ख़ात्मा इसका मुमकिन है, हल इसका सिर्फ अस्करियत है और क्या पाक अफगान जंग के हम जो कि खिते और पाक चीन तल्लुकात पर क्या असरात? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू काशिफ साहब। सर इसके अंदर देखें जिस तरह भट्टी साहब ने पूरी हिस्ट्री डिस्कस की है और जिस तरह से अफ़गानियों के साथ सिंस 1979 जब यूएसएसआर ने अटैक किया या फिर उसके बाद इवन बिफोर दैट 9/11 के बाद जब ये अफ़गानी पाकिस्तान के पास तशरीफ़ लेकर आए और पाकिस्तानियों ने जिस तरह उनको एक्सेप्ट भी किया और उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड भी की, इवन देन पाकिस्तानियों ने उनके लिए कभी ये नहीं किया कि दरवाजे बंद किए, कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल चलती रही उनके लिए। और आफ्टर जब ये अमेरिकन वहाँ से रिमूव हुए हैं और कोशिश की पाकिस्तानियों ने कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट थी या प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सब ने उनको वापस भेजने की कोशिश की। इस सिनेरियो के अंदर जो अभी रिसेंट एक्टिविटी हुई है कि उन्होंने अफगानियों ने जैसे ही इंडिया में एंट्रेंस डाली है और साथ ही यहाँ पे अटैक शुरू कर दिया, वो एक पाकिस्तान के लिए तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेकिन ऐसा 2007-8 से, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया, सैकड़ों प्रोग्राम भी किए, 10 से 12 कौंसलेट जो हैं अफ़गानिस्तान में हमेशा इंडिया के रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ऑपरेट भी होता रहा है। यस सर, इस तरह देखें वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, बट क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जिस तरह भट्टी साहब ने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इट इज़ नॉट, वो एक अबूरी हुकूमत है और वो किसके कंट्रोल में है ये सब जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अबूरी हुकूमत वहाँ पे अबूरी ही चलेंगी, क्योंकि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो तबाही हुई वो तो किसी ने बनाया नहीं है, अभी भी कोई बनने का जिसे डेमोक्रेटिक कहते हैं या फिर आप इलेक्टोरल सिस्टम, वो तो अभी तक कुछ नहीं है, तो ऐसी ही हुकूमतें चलेंगी वहाँ पे। हैविंग सेड दिस सर, अगर इस तरह से ही चलनी है तो उसको कोई ना कोई तो चला रहा है, एंड हूएवर इज कंट्रोलिंग दैट हुकूमत, वो ही ये एक्शंस। अच्छा, आप मेरी इस ओपिनियन को या मेरे थॉट को बाय करते हैं कि ये जो तालिबान आए थे भी ये बैक्ड बाय यूएसए? सर देयर अब मातूब ठहराए जा रहे हैं। सर आई बिलीव देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यस आई बिलीव आपकी ये राय में बहुत ज़्यादा मैं इत्तेफाक करता हूँ। और इस चीज़ का इसी तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ की हुकूमत जो कंट्रोल की जा रही है और जिस एंड से पाकिस्तान पे अटैक करवाया जा रहा है, वो वही कुव्वतें हैं जिन्होंने पहले भी अटैक करने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा बड़ी अच्छी आपने इंपॉर्टेंट बात की। मुझे ये बताइएगा कि एटलीस्ट वहाँ पे चाइना की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड अभी भी वही है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन रशिया तो कंट्रोल नहीं कर रहा है वहाँ पर, ठीक है ना जी। अब ये शुमाली इत्तेहाद चढ़ाई कर रहा है काबुल की तरफ, उसके पीछे भी डेफिनेटली वो एक ही सुपर पावर है, तो फिर ये क्या हो क्या रहा है? ये तो फिर बड़ा मिक्सचर सा बन गया वहाँ पे जी। सर अभी जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो पाकिस्तान ने अपनी हैसियत बना ली है इस पूरे रीजन में आफ्टर फ्यू वॉर्स, उसकी वजह से कुछ कंट्रोल कई कुव्वतें लूज कर गई। उन कुव्वतों को वो वापस पाने के लिए वो बग्राम एयर बेस भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इन चीजों को कंट्रोल मिल जाएगा उनको। आप क्या समझते हैं, अमेरिका ले लेगा जी? ये उनके पास ही था ना पहले जी। सर आई बिलीव के उन्हीं के पास है अभी भी, क्योंकि अच्छा क्यों लेने को चाह रहा है बग्राम? उसको किसको वॉच करना चाह रहा है यहाँ पे जी? सर यहाँ पे जो चाइना है दैट इज एन इकोनॉमिक ग्लोबल पावर। अब पाकिस्तान जो सा है वो अच्छा ये डिप्लोमेटिकली हम आगे भी चल रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो ये जो पाक जंग हुई है अभी, वज़ार कशीदगी है, इससे पाक चीन तल्लुकात पर कोई असरात आपको नजर आते हैं जी? सॉरी सर, पाक चीन जंग नहीं, पाक चीन जो हमारे रिलेशनशिप है। सर नहीं सर, देखिए पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सी पैक की स्पीड को आपको भी पता है, डेवलपमेंट की बादल की हालत भी आपके सामने है, तो चाइना जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त चीन अफगानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कर रहा है। डेफिनेटली सर, चाइना के स्टेक्स दोनों साइडों पे हैं। सेंट्रल एशिया की स्टेट्स जो हैं उसको जाहिर उधर से और चाइना के लिए ये दोनों एंड्स जो से हैं ये अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों ताकतें जो हैं, जो परसों उनके वजारत खारजा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था और गहरी तशवीश जाहिर की थी, आप समझते हैं कि उसकी वजह से कल जो है
जंग बंदी आरजी हुई है जी? नो सर, आई डोंट बिलीव दैट। ये चीज इसका कोई इतना इम्पैक्ट हम नहीं समझते चाइना को भी कुछ। सर अभी चाइना को हम अपना दोस्त, अपना बहुत करीबी दोस्त, लेकिन मुल्कों के दरमियान जो दोस्ती है वो बामी ताल्लुकात और बामी वो इकोनॉमिक मफादात पर होती है सर, इकोनॉमिक सेंट्रिक। वन साइडेड तो नहीं है, वन साइडेड तो लव अफेयर नहीं चलता सर। अभी जो प्रेजेंटली अगर तो कोई हमारे पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली कोई भी हो, हम वी विल रिस्पॉन्ड बैक। एक लाइन में आंसर दे दीजिए, आपने जो बात की है, खुदा न खास्ता, वैसे ये चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि इंडिया की पूरी तैयारी है, पाकिस्तान पे अगर वो अब अटैक करता है तो अफगानिस्तान पे हमारी जो इस वक्त जंग है उसके बाद क्या चाइना उसी तरह सपोर्ट करेगा जैसे पहले की है? सर चाइना, सर डेफिनेटली यस। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ से ये राम मुसाद है, उसके अलावा आप देख लें कि इसराइल और इंडिया का पैक्ट है डिफेंस का $1 अरब का, और अब जो पैक्ट हो गया अफगानिस्तान का और इंडिया का, पाकिस्तान का ऐसा पैक्ट किसी से नहीं, सऊदी अरब बड़ा दूर है हमसे। वो तो अपने रिसेंट पैक्ट है और नहीं, बहुत वो सऊदी अरब से जो पैक्ट है वो तो हमने उनकी हिफाजत की बात की, हालांकि अपनी हिफाजत के लिए $1 अरब का पैक्ट उन्होंने अमेरिका से किया हुआ है। सर वो तो बहुत पुराना था, अब जो प्रेजेंट पैक्ट है दैट इज म्यूचुअल, दोनों के लिए है। अच्छा, फिर सऊदी अरब हमारी हेल्प करेगा डेफिनेटली। नहीं साहब जी, आपका टेक इसके ऊपर ये जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। आप तक आते आते देर हो गई। कोई बात है, इकबाल हमेशा देर से आता है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि मैं देख रहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, अमीर खान मुत्तकी, वो इंडिया में बैठ कर कहता है, जब उसे ये कहा गया कि देखें जो दहशत गर्दों पर हमला हुआ और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया, उसने कहा हमें अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे पे कंट्रोल है। शायद आपने देखा हो, जब वो ये बात करता है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे जो भी दहशत गर्द हैं उन पे भी उनका कंट्रोल है। तो फिर यूएनओ की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं 6 सुबह, मैं कहता हूँ पूरे अफगानिस्तान में दहशत गर्दी फैली हुई है और उनके कंट्रोल में है। वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान, कंट्रोल्ड बाय अफगान रूलर्स, आप ये कह रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 3-4 इसके फेज हैं। पहले तो ये बात मैं करूंगा कि माजी करीब में, यानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में, ये जो रजीम है, मौजूदा रजीम तालिबानाइजेशन की, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, ये तो प्रॉक्सी थी आपकी। फिर क्या हुआ कि आज उसने आप एस्केलेशन की, आप एक एग्रेशन का एक उसने की है। ये क्यों हुआ? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मेरी बात आप जरा गौर से सुन ले। मेरी ये प्रेडिक्शन भी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उलझाया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पे, ताकि आपका सारा डेटा इसको शैटर किया जाए और ईस्टर्न बॉर्डर से आप पे हमला हो सकता है। ये जो 9 तैयारी तो पूरी है इंडिया की। 9 मई को जो आपने उस पर गलबा हासिल किया था, जो उसकी जाग हिंसाई, जो हजीमत उसे उठानी पड़ी हिंदुस्तान को, तो आप क्या समझते हैं कि वो उसका रिवाज वो नहीं लेगा? अब हम आ जाते हैं कि चाइना का क्या स्टेक्स है। चाइना का सिर्फ स्टेक्स है, उसका इकोनॉमिक स्टेक्स है, याद रखें। जहां उसके इंटरेस्ट को नुकसान, उसको लगेगा कि नुकसान हो रहा है, तो वो जंग नहीं चाहे। अच्छा, मैं सॉरी, जो परसों उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट दी, दैट वाज अलार्मिंग। इतना डेयरिंग स्टेटमेंट मैंने पिछले चंद सालों में चाइना की तरफ से, उसने कहा जी सख्त तशवीश है पाक अफगान जंग के ऊपर। परसों, क्योंकि जंगबंदी कल हो रही है ना जी, रात को, शाम को। जी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को फौरी तौर पर जो है ना सरेंडर करना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए। देखें, मैं गुजारिश करूं, पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं ना, 2 मुल्कों की जो आर्मी होती है। अफगानिस्तान की आर्मी नहीं है, उनके कोई बाकायदा फौज नहीं है, वो एक गुरिल्ला जंग कर सकते हैं, लेकिन जंगजू तो है ना जी। वो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, नेवल है, ये दुनिया के टॉप मोस्ट जो 5 और 10 है उसके इसका शुमार होता है। ये कोई मुकाबला नहीं, देयर इज नो मैच विद द। लेकिन 2001 में देखें ना, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जिसकी माइट से कोई इनकार नहीं कर सकता, वो भी तो यहाँ पे हमलावर हुआ था। और मेरे ख्याल में वो जंग जो लंबी चली वो जीते बगैर गया था यहाँ से। देखिए, कौमों के जज्बे को तो हम बिल्कुल पाकिस्तान की सलामती के ऊपर आँच जो नहीं आने देते, लेकिन
हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को जी, मैंने जैसे दाखिली सूरत हाल को मद्देनजर रखते जी मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने बात कर दिए। मैंने जैसे कहा कि इसके 3 फेज है, मैं 3 देखता हूँ। एक तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है उसको रिविजिट करना होगा। आप जो इस वक्त मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं ना, इससे चाइना नाखुश है। आप एक तरफ आपने गवादर बंदरगाह जो है वो अभी ऑपरेट नहीं हुई और आप पसनी की बात कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? तो आप समझेंगे कि चाइना क्या रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन फिर उसने आपके रेयर अर्थ मिनरल जो है ना, जो वो रिफाइन करके देता, उसने तो कहा कि मैं नहीं दूंगा। नहीं, उसने टैक्स लगा दिया जी, 0 पॉइंट समथिंग उसने टैक्स लगा दिया। देखिए ये टैक्स लगाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा, चाइनीज ने कहा भी कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। जो देखें जी वो काउंटर में ये एक अलग टैरिफ तो वो लगाएगा, लेकिन अब काउंटर जब स्ट्रेटेजी आई, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे रिफाइंड लगा देंगे। पता लगा कि इस पे 10 साल लगेगा, $8 $1 कौन पे करेगा? इस तरह नहीं होता। देखिए चाइना के जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया, दूसरे दोस्तों ने जिक्र किया कि चाइना की चूंकि इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अगर $60 अरब है तो तकरीबन नियर अबाउट कितनी अफगानिस्तान में भी है। कुछ लोग कहते हैं जी चाहिए उसने सेंट्रल एशिया तक अपना रूट जो है हर सूरत सीधा कर लिया है उसने, सीधा कर इसलिए उसके लिए वो भी चाहता है कि एक, और मैं भी चाहता हूं कि देखें मीनिंगफुल लॉजिकल जब तक डायलॉग नहीं होंगे, ये एस्केलेशन, ये गुरिल्ला जंग नहीं रुकेगी। और हमें भी देखना चाहिए जो कल तक वो हमारी जो प्रॉक्सी थी, आज वो कैसे हमारे मुकाबले आके वो एग्रेशन पे उतरी है। देखिए हमारा उससे अफगानिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, हम चलो इसको हम सया मुल्क भी कहते हैं। अब दोनों मुसलमान है, दोनों आपस में दस्ते गिरिबान है। हमारा उनसे एक रिश्ता एक रवायती नहीं है बल्कि खूनी रिश्ता भैया। जी हमारे रिश्ते हुए हैं, जो केपी के लोग उनका आना जाना, हमारा बिजनेस उनके साथ है, हमारा कल्चर, हमारी रवायात, हमारे नॉर्म्स जो है वो एक जैसे हैं। अच्छा, अब हम इसको जरा कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्या समझते हैं? एक तो इसमें बगराम एयरबेस आप जैसे का उलझाने की कोशिश, मैं तो ये अमेरिका ही उलझा रहा है, क्योंकि सीए रहा मुसाद की तकून प्लस उसमें अफगानिस्तान को आप ऐड कर लीजिए। ये नेक्सस है। मैं गुजारिश करूंगा, ये एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसको देख रहा हूँ कि वहां पे एक अलायंस बन रहा है। उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें इंडिया है, उसमें ईरान है, उसमें ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान है। अब ये जो काउंटर एक ब्लॉक बन रहा है, वो किस लिए इसलिए बन रहा है कि ये बगराम क्या यहाँ 1 इंच भी वो जगह नहीं देंगे अमेरिका को। वो यहाँ आकर दैट ब्लॉक इज वो चौकी बिठा ले, चाइना को भी वो वहां पे रोक दे कि आप आगे नहीं जाओ। आंसर दे दीजिए, कौन सी फॉरेन पॉलिसी की आप बात करते हैं? मुझे बताइए कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए इस वक्त? मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की पोजीशन में है हम। कहता हूं जो पॉलिसी साज हैं, जिनके पास इसके इख्तियारात है, जो पॉलिसी को देख रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, मदद का वो चाइना की तरफ वापस आए और वो जो पुराने जो हमारे तल्लकात हैं उसको रेस्टोर कर, इसलिए कि हमारी जो इकोनॉमिकली जो हमें जो इंटरेस्ट या फायदा हो सकता है या लेवरेज है, वो सिर्फ चाइना के साथ ही हो सकता है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देख के हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा सरदार साहब कि हुक्मरानों की अमेरिका की कुर्बत के लिए जो कोशिश है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता, पाकिस्तान के लिए कितनी मुज़र साबित हो सकती है? क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद जब हमारा जो लियाकत अली खान का दौरा रूस जो है वो तय हो चुका था, तो उस वक्त उसको कैंसिल करके दौरा अमेरिका, उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शोएब, जो कि पेरोल के ऊपर थे अमेरिका के, वहाँ से एक सफ़र शुरू किया गया था, जिसके बाद हमने बहुत नुकसान उठाया। पूरे 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी मुज़र हो सकते हैं? क्योंकि चाइना उसके अमेरिका की जो माइट से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए वफा के जो हमने देखा है कि उन्होंने कभी हमसे मुश्किल वक्त में वफा नहीं किया है। और अमेरिका से कुर्बत की कोशिशें जो हैं वो पाक चीन ताल्लुकात पर कितना असर करेंगी? मुख्तसर सा जवाब देती। मैं तो पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की बका ये है कि पाकिस्तान अपने जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, चूँकि हमारी और चाइना की दोस्ती कोई हिमालय से वो बुलंद कहते हैं, तो हमें लीडर भी यही कहता है। नहीं, मेरा लीडर भी ये कहता रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये हमें उस तरफ वापस आना चाहिए। देखें कि चाइना हमारी लोकल पावर है, चाइना के यहाँ पे इंटरेस्ट है,
इस वक्त हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतनी तेजी के साथ जो सफर कर रहे हैं अमेरिका का, और अमेरिका के साथ कुर्बत जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो चाइना के तो हरगिज ऐसी चीज बदलती हुई दुनिया में उसके रुझानात और हैं, ताकत के नए महवर खुल चुके हैं, वर्ल्ड किसी और तरफ जा रही है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जिसके अपने बहुत मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसाइल हमारा जो बॉटम पे लगी इकोनॉमी है, उस तनाज़ुर में हम जो है दो कश्तियों में पांव रख सकते हैं? देखें कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने दो साइड पे अपने तलकात जो है, लेकिन ये माइंड में रखिए कि मैंने जो बात की कि इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर है, सारे मामलात हैं। देखें एक बात तो बड़ी क्लियर, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड बैंक और IMF कान पकड़ के भी करवाता है। नहीं, एक चीज तो बड़ी क्लियर पाकिस्तान को जो है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट करनी चाहिए, वो ये कि हमारी जो दोस्ती है वो चाइना के साथ होनी चाहिए, ना कि अमेरिका के साथ। देखिए अमेरिका भी एक पावर है, हम अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन के साथ तो नहीं रह सकते, उनके साथ जो है हमें तलकात रखने पड़ते हैं। लेकिन जहां पे हम ये देख रहे हो कि चाइना इस स्टेप से जो है वो नाराज हो रहा है, तो हमें वो ऐसा कोई भी स्टेप जो है वो लेने से इज्तनाब करना चाहिए। देखें कि अमेरिका जो है, अमेरिका की हिस्ट्री हमारे साथ जो दोस्ती की है, 65 की जंग में देख रहे हैं, 71 की जंग में देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। उसके बाद जब अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, जब वो अफगानिस्तान में उसका मामला पूरा हुआ, तो उसके बाद तो हमें उसने पूछा भी नहीं। रशियंस जो हैं या ये खिता है, मैं आई बीन देयर, ये वफा तो करते हैं क्योंकि 71 की वॉर में भी 65 की वॉर में भी रशिया ने इंडिया के साथ वफा की थी और हमें नुकसान पहुंचाया। जी बिल्कुल, देखें चूंकि ईस्टर्न यूरोप है ना जी, उनका चूंकि इंडिया के साथ अलग था तो उन्होंने तो खुल के उसकी हमायत की थी। पाकिस्तान के जितने भी मामला हैं, इवन आप कश्मीर का एक मसला देख लें कि जब भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कोई मामला होता है तो उस वक्त चीन ही हमारे काम आता है, और उसको आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन आप क्या करें, फेडरल कास्ट्रो क्यूबा का, वेनेजुएला का हुगो चावेज, इस तरह के और कोई लीडर हैं, अब ऐसा लीडर कोई लाएंगे तो वो आगे खड़ा होगा ना। नहीं, लीडर तो हमारे इस वक्त मौजूद है। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त खान साहब जो हैं वो ये बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं कि हमने दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, हमने किसी की गुलामी नहीं करनी, और उसी नारे पे वो खड़े हैं। तो फिर बात है ना जी, अभी तो आप लोगों ने बंद किया हुआ, उन्होंने बड़ी साहब देखिए बंद किया हुआ है तो पाकिस्तान की ये हालत है ना। अगर ये पाकिस्तान की हालत को संवारना चाहते हैं तो इनको लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। 2000 जो अभी इलेक्शन हुआ है हमारा 23 में 24 में, उसमें आप देखें कि अवाम ने बड़ी खुलकर जो है वो इमरान खान की इस पॉलिसी के साथ उन्होंने वोट दिया। टॉपिक आपने शेयर दिया, आपके जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ना, ही इज गेटिंग वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। अरे जी वो तो देखें कि जब वो तकरीर करते हैं तो नहीं, जब वो तकरीर करते हैं तो दुनिया के जो लीडरान है वो मुंह पे हाथ रख के हंस रहे होते हैं कि ये माशाल्लाह ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो देखे ना, एज ए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो क्लोज जा रहे हैं ना। नहीं, क्लोज जा रहे हैं, वो जितने क्लोज हैं सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका के क्लोज होने का मतलब क्या होता है। वो किस मुख्तसर सा दरिया को कूजे में बंद कर दीजिए। आई नो कि आपके पास हिस्ट्री है सारी, इस्तेमार की भी, साम्राज्य की भी। मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, पाकिस्तान के मौजूदा, अमेरिका की कुर्बत के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड के, मतलब बिलो द बेल्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। जो अगर आप भुट्टो की पार्टी से है तो वो डिग्निफाइड तो उसने किया था अपना इक़्तिदार, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और अमेरिका से कुर्बत की कोशिशें और पाक चीन तल्लुकात में ये बिल्कुल जो एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है, इसको मानने के लिए एज ए जर्नलिस्ट तैयार नहीं हूँ कि जी अमेरिका के साथ हमारे जो तल्लुकात अगर बढ़ते हैं तो चाइना हमसे नाराज नहीं होगा। अच्छा देखिए, मैं आपकी अपनी ओपिनियन है जी मैं आई डोंट वांट टू इंपोज एनीथिंग। नहीं, मैं आपको अपनी ओपिनियन दे देता हूँ। चीन की जो माशी तरक्की है जी इसके पीछे किसकी इन्वेस्टमेंट है? चीन में अगर आप 78, 79, 1980 के पाकिस्तान की GDP के और फी का आमदन के अगर आप फिगर्स निकालें तो पाकिस्तान और चाइना तकरीबन करीब थे, एक ही जैसी थी। बिल्कुल ठीक। चाइना जो है वो बहुत इंडस्ट्रियली भी डेवलप नहीं था, गुर्बत बहुत थी, ठीक है। ये सारे मसाइल थे जिनका आज हम भी सामना कर रहे हैं। चाइना ने क्या किया?
चाइना ने दो बातें, दो फैसले किए डैंग की बात में। एक ये कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरा हमें जहां से टेक्नोलॉजी मिलेगी, जहां से इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हम लेंगे। इफ यू रिमेंबर तो उन्होंने पहले जापान और फिर कोरिया से रिवर्स इंजीनियरिंग का काम उन्होंने शुरू नहीं किया था नहीं, जी। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं चीन के अंदर वो आई अमेरिका से। नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जापानीज टेक्नोलॉजी होती थी और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को कोरिया ने पहले यूज किया, रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर इन्होंने किया। इन्वेस्टमेंट की बात अलग है जी ना। जी, वो अब देखें, हर मुल्क की अपनी कैफियत है, उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसके है। बाद आप तो खैर बहुत आगे ठीक है, निकल गए। अब मसला ये है कि उन्होंने आज भी मतलब उनकी 10 साल पहले तक दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत किसके साथ थी? अमेरिका के साथ थी। अभी भी बहुत बड़ा चंक ठीक है, उनका। इसके बावजूद कि उनको पता है कि अमेरिका हमारा कंपटीटर है, हम अमेरिका के कंपटीटर हैं, हमने ग्लोबली पूरी दुनिया में कंपीट करना है एक दूसरे को। ठीक है, और अब जो अमेरिका का जो मसला है, जो आप बात कर रहे हैं बार बार, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कभी भी बराबरी के नहीं रहे हैं, वो कभी दोस्ती के नहीं थे, वो मफादात का रिश्ता था। हमें जहां से फायदा मिल रहा था हम उनके साथ चले गए, हमारे हुक्मरान। और अमेरिका को जब जब हमारी जरूरत पड़ी, उन्होंने हमें जो है वो डॉलर्स जो है उसकी जो पाइपलाइन थी वो खोल दी, जब जरूरत खत्म होगी बंद कर दी। अब मसला यह है, जो मैं पहले आपको बात कर रहा था, हमने दिफाई लिहाज से अपने आप को आजाद कर लिया यूरोप से, अमेरिका से, और हम चीन की तरफ चले गए। अब हमारा इन्हिसार दिफाई तौर पर अमेरिका और यूरोप पे नहीं है, हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपना मुआशी जो इन्हिसार है उसको खत्म नहीं किया यूरोप और अमेरिका पे। तो अमेरिका आज भी हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, हमारी $6.5 अरब की एक्सपोर्ट है अमेरिका को, सिर्फ टेक्सटाइल की। आप अमेरिका से अपने ताल्लुकात को फौरन खत्म नहीं कर सकते जब तक आप ऑल्टरनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं डेवलप करते। आपको तो ब्रिक्स में भी नहीं शामिल किया। उसकी वजह, ब्रिक्स में इंडिया ने बहुत ज्यादा शदीद मुजाहमत की है, और इंडिया की अब जैसे जैसे और वो सफारती सतह पर हमारी नाकामी हुई ना जी बहुत। बिल्कुल हुई। लेकिन चीन भी उस वक्त इंडिया के साथ बहुत ज्यादा इस टकराव की कैफियत में नहीं जाना चाह रहा था। क्योंकि 3 माह पहले फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया इंडिया के, और उन्होंने अपने ताल्लुकात को वो ऐसे है, देखिए उनके ताल्लुकात खराब भी हों, जब कशीदगी भी होती है सरहद पे, उनकी तिजारत नहीं रुकती। $80 अरब की अशिया जो है, मतलब बड़ा थोड़ा रह गया। 180 कंक्लूड कर दीजिए। $120 अरब। चाइना नाराज नहीं है, नहीं होगा। उसकी वजह कि पाकिस्तान और चीन के जो मफादात हैं वो अमेरिका के बीच में आने से मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई नुकसान पहुंचेगा। और ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसको आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो फिर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि मौजूदा हुक्मरान अमेरिका के करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और गालबन उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि जो इंडिया और अमेरिका का बहुत क्लोज अलायंस है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर फासला पैदा किया जाए, और हम थोड़ा सा अगर करीब होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कैरियर फॉरेन मिनिस्टर भी तो नहीं है ना जी। वो कोई जरूरी नहीं होता, वो कोई जरूरी फॉरेन नहीं है। पॉलिसी कोई और बनाता है। वो जिनके पास है वही करते हैं। हसाम साहब कैसे देखते हैं? मुख्तसर सा जवाब दीजिए। मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये पाक चीन ताल्लुकात है, और ये जो जिस तरीके से हम अमेरिका को क्लोज लाने की, बराबरी वाली बात तो नहीं है, हमेशा कभी भी नहीं रही है, तो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट? और इसके अलावा जो है, जो आपका PPP और नून लीग की लीडरशिप के हर 15 दिन बाद जो है ना, वो मियाँ बीवी जो लड़ने वाले होते हैं उस तरह होता है, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। आज भी वो बैठे हैं, उन्होंने कहा जी इकट्ठे चलेंगे। और इसकी खूबसूरती ये है कि पूरे इक़्तिदार को इंजॉय करने के बावजूद पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम उनके सपोर्टर हैं, अलाए नहीं हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं। हालांकि मेन की पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल सूबों के हेड और बलूचिस्तान में CM-शिप, सिंध में CM-शिप, प्रेसिडेंट की स्लॉट भी उन्होंने ले ली है। तो ये क्या ये इत्तेहाद आवाम की भलाई की खातिर है जो नज़र नहीं आ रही, या फिर ये हिवस इक़्तिदार है? मुश्किल सवाल है आपके लिए, क्योंकि आपके वो लाए हैं। नहीं सर, देखिए रिगार्डिंग the 2 questions, फर्स्ट क्वेश्चन का जो मुख्तसर जवाब दीजिए, टाइम बड़ा थोड़ा है उसमें सर, दैट इज इन माय हम्बल ओपिनियन, पाकिस्तान की इस टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट डिप्लोमेसी का नतीजा है कि आपकी मांग दुनिया में इस टाइम पे इस तरह की बढ़ी हुई है कि हर वो पावर जो कि पहले किसी और के साथ थी वो आपकी तरफ आ रही है, वो टिल्ट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने को आप कामयाब
फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने को जिसने नहीं। कल भी कहा कि मैंने गजा में जो असला इस्तेमाल हुआ वो मैंने दिया और इसराइल ने उसको बहुत अच्छी तरह यूज किया। ऐसे में जब हमारा प्राइम मिनिस्टर उसके जरूरत साथ से खड़ा ज्यादा होता है दिया। तो जरूरत आप से क्या ज्यादा समझते दिया। हैं? हाँ, देखिए, असला देना इज अनदर। नहीं, उसने ये भी कहा कि उन्होंने बड़ा उसको बड़ी अच्छी तरह यूज किया फलस्तीन के ऊपर। देखिए, वो वहां पे जाके उन्होंने जो तकरीर की है उसका असर अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर उनके साथ जो भी एक्शंस किए हैं या मुस्लिम उम्मा ने जो एक्शंस किए हैं, जहां पे आके उन्होंने इस चीज का उनको क्रेडिट दिया है कि उन्होंने इस चीज की जंगबंदी को करवा के एक कई जानों को बचाया भी है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डिस्कशन को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान का ये स्टांस, पाकिस्तान का रोल था कोई जंगबंदी में जी? पाकिस्तान का रोल इन टर्म्स, नहीं, पाकिस्तान ने तो उनकी तारीफ की ना। आपका जो सवाल था कि हमारे क्या तो यहाँ पे पाकिस्तान, प्रोटेस्ट भी नहीं उनके खिलाफ करने दिया, इसराइल के खिलाफ नहीं किसी सर, ने। जमात इस्लामी बना रहे ने हुए हैं। किए हैं सर, बिल्कुल। दुम्बा बना दिया आप उनको। नहीं, जमात इस्लामी नहीं, जमात इस्लामी के साथ देखें, वो नहीं, वो मुश्ताक जमात करता इस्लाम- रहा है। वो मुश्ताक करता रहता जमात होगा, इस्लामी मुश्ताक। की बात ना करें आप। सारी जमातों ने वो तो इनके अपने ही हैं। हाँ जी। वो तो हर दौर में बी टीम है। अभी टीएलपी के साथ देखें ना क्या हुआ है। माइंड कितना रखिएगा, इंतजार वो करने हर की। दौरे इक़्तिदार में वो अपने ही हैं। वो सर, ये आप- जियाउल हक की भी बी टीम थी, ये बेहतर जानते I हैं। respect your opinions, जी। काशिफ भाई, but the point is, अच्छा, the second point जो आपने डिस्कस किया कि PPP मियां बीवी, उन- जो मियां बीवी की बात हाँ। की, देखिए जहां पे there are two minds, वहां पे two opinions आते हैं, और जब two opinions आते हैं तो डेफिनेटली एक ओपिनियन दूसरे को सुपरसीड जरूर करता है, राइट। तो कहीं जगह पे डेफिनेटली इस टाइम पे जो एक कोalition हमारी ये अवाम बनी की है, भलाई allies- के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जिसको आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, हाइब्रिड रिजीम है, ये किसकी बका के लिए ये इत्तेहाद है? आप क्या समझते हैं? देखें, ये पाकिस्तान की बका के लिए है, पाकिस्तान की बका। पाकिस्तान की बका के लिए है। उसमें से आइन उड़ जाए, उसमें से पार्लियामानी पाकिस्तान- निजाम उड़ जाए। देखिए, इस टाइम पे जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक वो तो एक अलग एक बात है, वो point तो पे- कौमी जज्बा है ना जी। देखिए, कौमी जज्बे के लिए भी कई ऐसी हुकूमतें हैं जो कि अभी भी अंदर बैठी हुई हैं। इक़्तिदार के लिए डेमोक्रेसी का खात्मा हो जाए वो ठीक है, कोई भी हो, इवन पीटीआई हो या कोई जमात मिलके करे। सर, अब अगर वो जो एक 804 कैदी साहब जो अंदर तशरीफ फरमा, इमरान खान कह दीजिए, वो उन्होंने उनके मर्तबा जब अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा कि अब मैं लड़ पड़ूं, ये वही पटाखे थे जो हमने अभी चलाए। लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ ने भी कहा था, मैंने अब ऐसा कब कहा है? अगर उसने ये कहा था तो इसने भी ये रिक्वेस्ट तो की थी ना, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए आप थे। मान लें कि सब एक है। सर, इस टाइम पे वही पटाखे इन्होंने चलाए हैं, हमने चलाए। नहीं साहब, टाइम बड़ा थोड़ा। ये पीपीपी और नून लीग की जो लीडरशिप की मुलाकात आज हुई है, ये एक रूटीन वर्क बन गया है। मुझे इस तरफ ये बता दीजिए, ये अननेचुरल इत्तेहाद है, क्योंकि 180 डिग्री का इनके जो मंशूर हैं, थॉट्स हैं दोनों पार्टीज के, वो डिफरेंट है। तो ये अवाम की बेटरमेंट के लिए इत्तेहाद है या एवज इक़्तिदार है या फिर हाइब्रिड रिजीम को स्ट्रेंथन करने के लिए है? देखें काशिफ साहब, असल तो बात ये है कि ये सिर्फ इनके अपने मुफादात हैं। ये अपने लिए सेफ पैसे, सेफ जो है ना वो हाउसेस चाह रहे हैं और ये बने हुए हैं। पब्लिक आपके सामने है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, गुर्बत बढ़ रही है। राइट। आज किसी से पूछो वाइंड अप कर दीजिए, टाइम खत्म हो गया जी। तो मैं नहीं समझता कि ये आवाम के लिए राइट, थैंक यू वेरी मच जी। टाइम खत्म हो गया। आप चारों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम कोशिश की कि बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की आप तक पहुंचा सके। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक मंडे तक, अल्लाह हाफिज़।